जुड़ाव अपने शुरुआती दौर से ही वैकल्पिक जन विकास का ख्वाब देखता रहा है और वह ख्वाब अब झारखंड राज्य के देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड अंतर्गत लालपुर गांव में हकीकत में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। लालपुर गांव गया था और वहां के किसानों को खेत में काम करते हुए देखकर हमें लगा कि हम लालपुर में नहीं, हम जापान पहुंचे हैं। जापान के जैसे छोटे छोटे किसानों को छोटी छोटी जमीन होती है, छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, ठीक लालपुर के किसानों के साथ भी वैसे ही हमने देखा। और उन छोटे छोटे प्लॉट में विभिन्न प्रकार की सब्जियां और अनाज को उत्पादन करते देखकर हमें लगा कि यह गांव जो है एक दिन मॉडल गांव के रूप में जरूर विकसित हो जाएगा। और वहां की परेशानी सबसे बड़ी यही हमको लगी कि सिंचाई का काफी अभाव था और किसान अपने परंपरागत ढंग से खेती करते आ रहे थे। लगातार 4-5 वर्षों के सूखे के बाद 2006 में जब मानसून आया तो लालपुर के ग्रामीणों में अंदेशा घर कर गया कि इस वर्ष भी अगर सूखा पड़ा तो उन्हें रोटी की तलाश में बाहर पलायन करना पड़ेगा। ग्रामीणों की इस सोच ने जुड़ाव के ग्रामीण विकास के वैकल्पिक सोच को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। सरकार को समझाना और सरकार को विवश करना संघर्ष का एक पक्ष था। दूसरा था सरकार को यह बतलाना भी कि संसाधनों पर लोग का जब कब्जा होता है या लोगों का जब अधिकार होता है तो लोग किस तरह से अपने विकास का मानक गढ़ लेते हैं, विकास का पैमाना गढ़ लेते हैं। उस समय जुड़ाव से जुड़े हुए जो साथी थे, अभियान से जुड़े जो साथी थे, उन लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि कुछ प्रयोग क्षेत्र हम लोगों को खड़े करने चाहिए। और उस प्रयोग क्षेत्र के तौर पर कुछ इलाके चुने गए, जिसमें से एक इलाका मतलब वो मधुपुर का लालपुर गांव चुना गया। मधुपुर का लालपुर गांव बहुत पहले से हम लोगों से जुड़ा हुआ था और वहां के लोग, वहां के किसान, वहां के मजदूर बहुत ही प्रतिबद्ध दिखे, खास करके अपने संसाधनों की रक्षा को लेकर के। तो हम लोगों ने यह प्रक्रिया शुरू की कि लालपुर के लोगों के साथ मिलकर के एक गंभीर पहल शुरू की जाए और लालपुर को एक ऐसा गांव बनाया जाए जहां सरकार भी, सरकारी महकमे भी, सरकार के नुमाइंदे भी आकर देख सकें कि वास्तव में विकास का क्या मायने होता है, विकास हम किसको कहते हैं और किस ढंग से संसाधनों को नष्ट किए बिना विकास संभव है, यानी संसाधनों की रक्षा के बल पर विकास संभव है। तो लालपुर के ग्रामीणों के साथ लगातार बैठक होती रही, चर्चा होती रही और लालपुर के गांव जो बहुत कर्मठ किसान हैं, मजदूर हैं वहां के, उन लोगों के मन में भी यह बात आई कि हम लोगों को मिलकर के जो है अपने गांव के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, गांव के में नवनिर्माण सृजन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। लालपुर में यह बात आगे बढ़ी और अंत में गांव के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अपनी किसानी को बचाने के लिए, अपनी खेती बाड़ी को बचाने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर जो पानी है उसको बचाया जाए, उसका सही ढंग से संरक्षण संवर्धन हो। लालपुर गांव एक जोरिया के किनारे बसा हुआ है, जहां पर कि प्रकृति ने एक ऐसा उसे बनाया है जहां सालों भर पानी बहता है। तो गांव के लोगों ने सोचा कि इस जोरिया के किनारे अगर एक बड़ा व्यास का कुआं बनाया जाए और फिर वहां से पानी लिफ्ट करके और गांव तक पहुंचाया जाए
तो जो बहता हुआ पानी है उसका संग्रहण भी होगा और संग्रहण होने के बाद आसपास के कुओं में उसका पानी का सतह भी ऊपर आएगा और उस पानी का खेती के लिए सही ढंग से उपयोग होगा। जोरिया के पानी से बंजर पड़े अनुर्वर भूमि की सिंचाई के लिए एक उद्वह सिंचाई योजना की कल्पना की गई। इसमें 33 फीट ऊंची एक जल मीनार लगानी थी। इस सिंचाई से 100 एकड़ प्यासी बंजर और अनुर्वर भूमि को पानी पिलाया जा सकता था। इसके लिए लगभग 20 फीट व्यास और 33 फीट गहराई वाला एक कुआं, पानी लिफ्ट करने के लिए एक 10 हॉर्स पावर का डीजल पंप, एक पंप हाउस और 1020 फीट पीवीसी पाइप की आवश्यकता थी। यानी इस उद्वह सिंचाई योजना के लिए अमूमन 4,38,495 रुपयों की आवश्यकता थी। वहां के ग्रामीणों के 39,440 रुपये के श्रमदान और जुड़ाव की 3,99,055 रुपये के योगदान से यह लघु सिंचाई योजना बनकर तैयार है। दोनों खोल दिए। वहाँ दीपक जलाना। लालपुर का जो लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट देखा, ये लिफ्ट इरिगेशन एक तरह से इस गांव के लिए वरदान है। इस गांव की खेती और इस गांव से उजड़ने वाले नौजवानों को गांव में रोककर रोजगार देने का काम, खेती का काम, पशुपालन का काम और गांव में नौजवानों की आमदनी बढ़ाने का काम इससे होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ लालपुर में आके कि यहाँ के समाज ने और यहाँ की जुड़ाव संस्था ने दोनों ने मिलकर जिस तरह से काम किया, गांव के लोगों ने भी उसमें श्रमदान दिया, पैसा दिया। तो जब समाज किसी काम को अपना मानता है, जब समाज किसी काम का खुद मालिक बनता है, वो काम ज्यादा दिन तक टिकता है। और जब तक समाज मालिक नहीं बनता तब तक पैसा नहीं देता। यदि उन्होंने पैसा दिया है तो निश्चित तौर से इस काम के लिए वो इसको अपना काम मानेंगे और उसको ठीक से लंबे समय तक अच्छे से चले वैसी वो व्यवस्था करेंगे। इसलिए मुझे इस काम की जो सबसे विशिष्ट बात लगी वो ये कि ये एक तरह से कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट का एक सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है इस इलाके के लिए, खासकर झारखंड के लिए। हाय वो खेत भी सूखा पड़ा है, खेत भी सूखा पड़ा है, जो खेत था उवल धानी का
दुनिया में कोहराम मचा, हर सिमत है चर्चा पानी का। दुनिया में कोहराम मचा, हर सिमत है चर्चा पानी का। हाय वो खेत भी सूखा पड़ा है, जो खेत था अव्वल धानी का। दुनिया में कोहराम मचा, हर सिमत है चर्चा पानी का। लालपुर मधुपुर से 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में अवस्थित है। इस गांव में पिछड़ी जाति के 48 परिवार के लोग कृषक हैं। प्रतिवर्ष जुलाई महीने के अंत में बारिश की बूंदें झमझम नहीं करती तो माथे पर हाथ धरकर किसान विलाप करते थे। भूखमरी और प्यासमरी के दिन लालपुर के लोगों ने देखा है। लेकिन जब से वैकल्पिक विकास के मॉडल का प्रयोग सफल हुआ है, तब से यहाँ के लोगों ने पलायन करना छोड़ दिया है। बाहर अभी नहीं जा रहा है। काहे कि अब हमने मने रोज अगर बैगन तोड़ लिये और टमाटर भी तोड़ लिये तो रोज 100 रुपया लेके आवे ये बेच के। खेतों में गवाइयों में गेहूं, धान, आलू, लहसुन, प्याज और सब्जियां उगाना शुरू कर दिया तो टांड पर मूंगफली, सोयाबीन और मक्के की खेती भी। अब वह दिन दूर नहीं जब यहाँ के लोग आर्थिक रूप से सबल होंगे और अपना प्रभाव इलाके की राजनीति में भी डालेंगे।